रविंद्र सिंह जी, आपसे शुरुआत करते हैं। आप चूंकि रैलियों में गए भी, आपने जायजा भी लिया होगा। क्या क्या लगता है इन रैलियों को? आपने पहली दो रैली मोदी जी की देखी, अब राहुल की देखी। किस तरह का माहौल दिखा, किस तरह का जोशो खरोश लोगों में, किस तरह की प्रतिक्रियाएं नजर आई? सर, मोदी की रैली तो किसी ने भी नहीं देखी क्योंकि उसमें कोई गया ही नहीं, वो तो खाली रही। इस रैली लेकिन इस रैली में कंपैरेटिवली बहुत भीड़ थी और दोनों जो रैलियाँ रही वो एक सफल रैली रही, दोनों रैलियाँ सफल रही। भीड़ के मुकाबले में भी और स्ट्रैटेजिकली भी बड़ी इंपॉर्टेंट रैलीज़ थी। कितना अंतर रहा काफ़ी होगा भीड़ का मोदी की रैलियों और इन रैलियों में? दिन-रात का अंतर रहा सर। कम से कम 5-6 गुना ज़्यादा भीड़ इसमें थी इन दोनों रैलियों में और जोश से लबरेज थे तमाम लोग, जितने भी लोग वहाँ पर आए और एक सबसे इन दोनों भीड़ क्या से वजह ज़्यादा मानते हैं? इम्पोर्टेंट। माफ कीजिएगा, मैं आपको बार बार टोक रहा हूँ। क्या वजह मानते हैं कि 5-6 गुना ज्यादा भीड़ राहुल के फेवर में आई? क्या हुडा, शैलजा, इन सब ने इतना मोबिलाइज किया, उसकी वजह से था? बीजेपी के नेता उतना मोबिलाइज नहीं कर सकते, कर पाए? सरकारी मशीनरी उस तरह से काम नहीं कर पाई? क्या वजह थी कि यहाँ 5-6 गुना भीड़ ज्यादा दिखी आपको? बिल्कुल। देखिए सर, हरियाणा जो है, अगर आप रैलियों के हिसाब से बात करेंगे तो हरियाणा बेसिकली रैली प्रधान प्रदेश है। यहाँ पर राहुल नरेंद्र मोदी की रैलियां भी लाखों लोगों की हुई हैं। पहली रैली के लिए भी जब उनको प्रधानमंत्री का उम्मीदवार बनाया गया था तो हरियाणा को ही उन्होंने चुना था और वो रैली एक मैसिव मेमथ रैली थी जो कि महेंद्रगढ़ में की गई थी, रेवाड़ी में, माफ कीजिएगा। और उस रैली में 2013 में भी लाखों लोग जुड़े थे और उसके बाद नरेंद्र मोदी की रैलियां हमेशा बड़ी रही। ये एक पहला ऐसा विधानसभा का चुनाव है जब मोदी की रैली में भीड़ नहीं आ रही है। और उसी दिन देखिए, हमने जिक्र किया था कि बीएसपी की रैली जो थी आईएनएलडी के साथ, वो कितनी बड़ी रैली थी। केवल मोदी की रैलियां फ्लॉप हुई हैं, जबकि मोदी की रैली से ज्यादा भीड़ अमित शाह की रैलियों में आ रही है। उन रैलीज में ज्यादा भीड़ आई, खासतौर पर लोहारू की जो रैली थी उसमें ज्यादा भीड़ आई। केवल प्रधानमंत्री मोदी की रैली में लोग नहीं आए, पहले कुरुक्षेत्र में नहीं आए, उसके बाद गोहाना में। और इनका जो रैली में अधिकतर लोगों का आने का कारण था वो उत्साह होता है। पहले भी मोदी की रैलीज में जो लोग आते थे उनको एक होप होती थी, एक्सप्रेशन थी कि अगर मोदी कुछ कर पाएंगे या एक नए लीडर की तरह वो उभरे थे। अब वो होप लोगों को राहुल गांधी में दिखती है। तो हुड्डा का जरूर असर था क्योंकि भूपेंद्र हुड्डा उस इलाके में एक हरियाणा के एक बड़े नेता हैं, शैलजा बड़ी नेता हैं। लेकिन इन दोनों से इतर लोगों के बीच जो जोश है, जोश और खरोश था, वो इस बात को लेकर भी था कि 10 साल की जो एंटी इनकम्बेंसी है और राहुल गांधी ने जिस तरीके से अपने आप को एक लीडर के तौर पर इवॉल्व किया है पूरे देश में, उनके जो भाषण हर जगह वायरल होते हैं और लोकप्रियता में भी राहुल गांधी प्राइम मिनिस्टर मोदी को बहुत पीछे छोड़ चुके हैं। तो इन तमाम फैक्टर्स की वजह से रैली राहुल गांधी की कामयाब हुई। और उनसे भी बड़ी बात, उन्होंने जो मुद्दे उठाए, देखिए करनाल का जो इलाका, हमने कल भी जिक्र किया था कि करनाल का इलाका नया जलंधर बन गया है और ये इलाका ऐसा है जहां पर आपको हर गांव से, करनाल के इलाके के आसपास के जितने भी विधानसभा क्षेत्र हैं, आप इंद्री से पुंडरी से शुरू करें और असंध घरौंडा तक की जो विधानसभा तमाम सीटें हैं, उन सब में आपको सैकड़ों नहीं तो हजारों परिवार ऐसे मिल जाएंगे जिनके बच्चे या तो विदेश चले गए हैं या विदेश जाना चाहते हैं। और इतने ही परिवार आपको ऐसे मिल जाएंगे जो कबूतरबाजी के गिरोह में फंस के अपनी लाखों की संपत्ति का नुकसान कर चुके हैं। तो ये बड़ा एक इंपॉर्टेंट और इमोटिव इशू है, लेकिन सरकार इसकी तरफ कोई ध्यान नहीं देती क्योंकि ये कंप्लीटली एक अनऑर्गेनाइज्ड सेक्टर है और ये सेक्टर ऐसा है जो सरकार की नाक के नीचे काम करता है। पंजाब के अलावा देश में कहीं भी ऐसा नहीं है कि जहां पर इमिग्रेशन एजेंट्स को लाइसेंस दिए जाते हो। पंजाब में क्योंकि ये बहुत ज्यादा लेवल पे चला गया था तो वहां पर लाइसेंस इशू करने की परंपरा है। इसके अलावा रजिस्ट्रेशन लाइसेंस है नहीं हरियाणा में। तो कोई भी लोग जो क्या एजेंसी शुरू शिवराम जी, करते। क्या राहुल गांधी का जो वीडियो वायरल हुआ, इसी से रिलेटेड, जो अमेरिका में वो मिले पहले हरियाणवी युवकों युवतियों से और फिर यहाँ घर गए, वो जो वीडियो था, क्या ये उसका भी इम्पैक्ट इसमें था? इन रैलियों में कनेक्ट बिल्कुल बिल्कुल उससे भी बना? बिल्कुल। और इसी के लिए उन्होंने पिच पहले तैयार की थी सर, और वही इश्यूज देखिए, दोनों रैलीज में वही इश्यूज उठाए। उन्होंने वही बातें बताई कि 10 साल तक, 12 साल तक, 14 साल तक वो व्यक्ति वापस नहीं आ सकते हैं, अपने परिवार से मिल नहीं सकते। इस बीच उनके जो बच्चे हैं, जो परिवार उनका बेटा है, वो किस तरीके से उसका ग्रोथ होगा। और उन्होंने इस इमोशनल पूरा जो घटनाक्रम था उसको दोनों रैलीज में लोगों के सामने रखा और बताया कि कितना ज्यादा अंतर पड़ता है और ये हुआ क्यों है।
वह इसलिए है कि सरकार उन लोगों को रोजगार देने में कामयाब नहीं रही। सरकार कहीं ना कहीं फेल हो गई, जो सरकार की ड्यूटी थी उसमें, और इसी वजह से लोगों को आज डंकी के रास्ते जाना पड़ता है। और देखिए, डंकी का रास्ता मुकेश जी कोई ये नहीं है कि वो 2-4 लाख रुपए का है। डंकी के रास्ते भी अगर कोई जाना चाहता है तो उसको भी हाँ, 40-50 लाख रुपए खर्च करना पड़ता है।